बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग जो है एक डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट जो हो रही है स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानों के हवाले से, उस पर बात करेंगे कि अभी ये जो नई डेवलपमेंट है उसमें एक अफ़गान जर्नल जो है, मतलब एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और NDS का जो है डिप्टी चीफ भी रहा है और बल्कि हेड भी रहा है एक सूबे का, और एक जो है वो साबका गवर्नर के बेटे भी है। उनको भी अमेरिका में गिरफ़्तार किया गया है और इल्ज़ाम यही है कि उनके जो इंटेंशंस है वो यही है कि उनके जो होमलैंड सिक्योरिटी के जो डायरेक्टर है क्रिस्टी नोम, उसके मुताबिक ये लोग अब अपने इंटेंशन जो है ना जाहिर कर रहे हैं, मतलब है कि इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अभी आज के व्लॉग में ये बात करनी है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये हो क्या रहा है, क्या ये हकीकत है या कोई साजिश है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर 4 अफ़गानों को जो है अमेरिका में गिरफ़्तार किया गया और मुख्तलिफ स्टेट्स में, और सब पे एक ही किस्म का इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी करना चाह रहे थे और ताल्लुक़ दाइश, खुरासान या उनके मुख्तलिफ फैक्शन से बताया जाता है। इस पे बात करेंगे आज। और फिर वज़ीर ख़ारिजा आमिर ख़ान मुत्तकी साहब ने कल जो स्पीच की थी ज़्यादातर पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन यही भी कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है इससे एक किस्म की लाताल्लुकी का जो है इजहार किया है, तो इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में बड़ा एक फ्रस्ट्रेटेड बयान दिया गया जिस पे मैंने कल एक छोटी सी व्लॉग की थी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन की वजूहात भी ये तो नहीं है जो अमेरिका में हो रहा है या ताजिकिस्तान में हो रहा है, तो इस पे बात करेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नज़र ऐसा रहा है कि इस खित्ते पे दोबारा कुछ नज़र सी लग गई है और ये खित्ता दोबारा अब दुनिया की नज़र में एक ख़तरनाक खित्ते की तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, तो इस पे बात करेंगे। अभी ये जो मुसलसल पहली जो मैंने कहा 2 हफ्ते पहला जो अरेस्ट हुआ था वो अफ़गानिस्तान, ये 25 को हुआ था, पहला जो बंदा गिरफ़्तार हुआ था और इसका नाम था मोहम्मद दाऊद अल-कोज़ई। ये इसको अरेस्ट किया गया था एक मुश्तरका ऑपरेशन में, एंटी टेररिज्म फोर्स और FIA के मुश्तरका, ये टेक्सास में इसको अरेस्ट किया गया था और इसका इरादा था कि फोर्ट वर्थ का जो इलाका है वहाँ पे ये दहशतगर्दी करना चाह रहा था और इसने टिकटॉक पे जो है ना अपने इन ख़यालात का इज़हार किया था। अभी मेरे ख़्याल में अफ़गान बाशिंदों को या दीगर ममालिक के बाशिंदों को भी स्पेशली जो तीसरी दुनिया से, खा वो पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो, कहीं से भी हो, तो जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो इतनी आज़ादी नहीं होती जितना उनको बताया गया है कि जहाँ वहाँ पे आप जो भी दिल में आए चाहे वो कर ले। तो ये पहला अरेस्ट हुआ था मोहम्मद दाऊद अल-कोज़ई टेक्सास में और टिकटॉक के एक पोस्ट पे उसको अरेस्ट किया गया था और जहाँ उस पर इजहार किया था कि वो हमला करना चाह रहे हैं फोर्ट वर्थ पे। दूसरे दिन वो जो बड़ा मशहूर केस हुआ था रहमानुल्लाह लखनवाल का। अब रहमानुल्लाह लखनवाल, इनका ताल्लुक भी NDS से था। ये CIA का ट्रेन बंदा था। अमेरिका के लिए इसने काफ़ी अच्छे, मतलब है कि अफ़गानिस्तान में थे, अच्छे खिदमात अंजाम दिए थे, तो उसको बमाए फैमिली जो है अमेरिका शेप किया था 2022 में और 2021 में, और फिर उसको सारी जो इनकी एक्सेप्ट भी हो गई थी। इसने 26 नवंबर को जो है वाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स पे हमला किया, जिसमें एक जो सारा एडम वो कत्ल हो गई और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ था, जिस पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक मतलब ये है कि एक रिसेंटमेंट जो है सामने आया, बल्कि अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और अफ़गान एक बार फिर जो है दुनिया की नज़र में, स्पेशली इस वाक़े के बाद जो है एक मतलब एक शिद्दत पसंद कौम के तौर पर और मतलब एक जिनसे ख़तरा हो सकता है उसके तौर पर वो सामने आए। अब अगर देखें उसके बाद जो दूसरा अहम पेशरफ्त हुआ है वो लुकमान खान एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, इसके
बारे में कि इनिशियली जब इसको अरेस्ट किया गया तो बताया गया कि ये पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है, और ये मतलब ये है कि मैं भी पाकिस्तानी पश्तून इनके बारे में कहा जा रहा था, और वजह इसकी ये थी कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन और कल पाकिस्तान के वजारत ख़ारिजा ने इसी हवाले से बड़ा डिटेल बयान दिया कि इसको वेलिंगटन में जो है उसको वहाँ पे मनसूबाबंदी ये कर रहा था, और ये 25 साल मतलब एक नौजवान लड़का है, और डिलावर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ये स्टूडेंट्स है, और वहाँ पे ये जो है फायरिंग करना चाह रहा था, शहीद होना चाह रहा था वगैरह वगैरह, इनका मंशूर भी इनके साथ था। तो इनिशियली ये रिपोर्ट्स थी कि जो लुकमान खान है ये पाकिस्तानी है, लेकिन बाद में कल पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने बड़े डिटेल कहा कि ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है, ना इनके पास पाकिस्तान की कोई शहरियत है, ये पाकिस्तान में रहे हैं इनिशियली चंद साल के लिए, लेकिन पनागज़ीन के तौर पर मतलब एक मुहाजिर के तौर पर ये पाकिस्तान में रहे हैं, और फिर ये पाकिस्तान से चले गए थे। और मतलब ये है कि ये शब्द तो ही वाज आल्सो एन अफगान, मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात क्लियर की गई है कि वो भी, और ये बड़ा मतलब ये कि नौजवान, और ये भी इसी तरह सोशल मीडिया पे अपने पोस्टें जो है उसने शेयर की होती, और शायद यही वजह है कि उनके साथ फिर उनका जो हमला करना था या शहादत का जो आरजू था, और वो सारा जो मंसूर था वो भी इनके साथ जो है वो अरेस्ट किया गया। लेकिन आखिर में जो मैं बताऊंगा कि सबसे अहम जो है वो जनरल ये है जनरल जान शाह साफ़ी, जो साफ़ी कबीले से, मोहम्मद साफ़ी कबीले से हैं। ये बड़ा अहम गिरफ़्तारी है अमेरिका में, अब एक अफ़गान की हैसियत से इसको वर्जीनिया में जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है। और जान शाह जो है ये भी मतलब ये है कि इन पे इल्ज़ाम जो है यही है जो होमलैंड सिक्योरिटी ने जो डाला है, वो ये कि ये इराक़ जो दाइश खुरासान शाह है उनके खामी थे, और 3 दिसंबर को इसको गिरफ़्तार किया। मतलब है कि द लेटेस्ट जो गिरफ़्तारी हुई है वो जान शाह की हुई है। ये जो कहते हैं गैर तारिकीन वतन दहशतगर्द, और वो ऑपरेशन वेलकम एलाइज जो है उसके तहत ये 8 सितंबर 2021 को ये फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया जो है ये वहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। तो ये इसके बाद अभी ये है कि जान शाह, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये साबका जो NDS नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी जो है अफगान जो प्रेसिडेंट करज़ई साहब के दौर में थी, ये उसमें बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं। मतलब ये है कि ये सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, NDS में काम करते, मतलब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और ये जो कुनल का सूबा है उसके इंटेलिजेंस चीफ भी रहे, मतलब ये कि ही वॉज ए जनरल, मतलब सीनियर मोस्ट वो पोजीशन में थे। ये कुनल में उसके NDS के चीफ रहे हैं, और इसी तरह डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ यानी डिप्टी NDS चीफ रहे हैं, डिप्टी चीफ ऑफ NDS रहे हैं निंगरहार प्रोविंस का। तो ये भी बड़ा उसके एक और भी जो बड़ी इसकी है, ये इनके वालिद का नाम जो था वो जहानदाद खान साफ़ी वो थे, और वो बड़े अहम एंटी तालिबान कमांडर थे। अहमद शाह मसूद साहब जो थे उनके ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक़ था, उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, और ये कुनल के गवर्नर भी रहे। मतलब ये है कि जान शाह साफ़ी जो है ये एक आम आदमी नहीं थे, ख़ुद भी एक सीनियर लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जनरल लेवल के ऑफिसर्स थे, और बेटा भी उनका वालिद जो था वो भी कुनल प्रोविंस का गवर्नर रहा, ये ख़ुद कुनल प्रोविंस के इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस किस्म के वाक़यात अब सामने आ रहे हैं। तो मैं जो शक कर रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ कि ये अब क्यों इतने जल्दी हो रहे हैं। एक साइड से पाकिस्तान ने डेफिनेटली अफगान रेफ्यूजीज़ पे जो ज़मीन तक की है, ईरान ने, दीगर ममालिक में, जर्मनी में भी हो रहा है, अब अमेरिका में तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कुछ 1,90,000 के करीब गैर दस्तावेज़ शुदा अफगान जो है ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एरा में ये शिफ्ट हो गए हैं, ये चले गए हैं मुख्तलिफ रास्तों से। और ये जो होमलैंड सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोम ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग जब अमेरिका पहुंच गए तो अपने इरादे वो जाहिर करने लगे, और अब वो अमरीकियों को कत्ल करने के इरादे से यहाँ पे है। तो ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है, और इससे ये है कि बदकिस्मती से ये जितने भी वहाँ पे
अफ़गान हैं और स्पेशली वो जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में गए हैं या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो गए हैं और तालिबान के आने के बाद जो गए हैं, वो सारे मुश्तबे हो चुके हैं। तो ये एक अफ़गानों के लिए मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि स्पेशली अफ़गान जो है, यंग अफ़गान, मसाइल है और इस वक्त अफ़गानों के तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। ऐसे हालात में मेरे ख़्याल में कोई ऐसी काम नहीं करनी चाहिए जिससे कौम को नुकसान हो, जिसको दीगर जो अफ़गान हो उनको नुकसान हो। इसी दौरान जो स्टेटमेंट आया है अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी साहब का, अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने, वैसे अगर बात कही जाए तो ठीक भी है कि ये जो रहमानुल्लाह लखनवाल ने जो किया, नेशनल गार्ड्स पे जो हमला किया है, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। इसको एक तो अफ़गानों का, सारे अफ़गानों की जो है ना, कि सारे अफ़गानों ने सोचा कि ये अमरीकियों पे हमला कर रहे हैं, ये गलत है। इस तरह ये नहीं है। एक इंडिविजुअल बंदा है, फ्रस्ट्रेशन था, जो भी था जहन में, जो भी आया था उसने काम किया है। इसको सारे अफ़गानों पे ना डाला जाए, नंबर 1। दूसरा ये कि हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक़ है, अफ़गान हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुत्तकी साहब ने जो पाकिस्तान के बारे में फिर जो कल बड़ी फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में, गुस्से के अंदाज में जो बातें की है, उससे लग ऐसा रहा था कि कुछ और भी हो रहा है, कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो कि मुत्तकी साहब को नज़र आ रहा है और वो एक नाकाम कमांडर की तरफ जो है उसको कह भी नहीं सकता, उसकी दिफा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल फ्रंट को हैंडल करना। लेकिन ये जो ताजिकिस्तान में जो हो रहा है, चीन के साथ जो ये जो 5 या 4 जो चीनी शहरी है उनको मारा किया है, इसी तरह अमेरिका में ये हो रहा है। तो एक साइड पे चीनी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी साइड पे अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है, ताजिकिस्तान भी टारगेट हो रहा है, पाकिस्तान पहले से नाराज़ है। तो ऐसे हालात में अमारत इस्लामी के लिए एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि अफ़गान जो अमारत इस्लामी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इकट्ठे बैठ के एक ऐसा तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान दोबारा नई जंगों की गोद में ना चला जाए, बल्कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान हो, पुरअमन ख़ित्ता हो, जिसमें सब जो पड़ोसियों के साथ जो है उनके अच्छे ताल्लुकात हो। वो डॉक्टर अशरफ गनी साहब की बात कि अफ़गानिस्तान जो है ये एक चारराहे है, मतलब यह कि एक क्रॉस रोड है ट्रेड के लिए, मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए। तो अच्छी बात होगी कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी पोजीशन ले ले कि ये सब मुल्कों के लिए, सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से मिलाने के लिए, ईस्टर्न यूरोप को एशिया को ईस्टर्न यूरोप से मिलाने के लिए ये एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। तो वही होना चाहिए और इसमें मेरे ख्याल में अफ़गान डायस्पोरा का बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त वो लग ऐसा रहा है कि एक नफ़रत अगर सोशल मीडिया पे देखे तो अफ़गानों की साइड से बहुत ज़्यादा, स्पेशली एजुकेटेड अफ़गानों की साइड से एक दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरों के ख़िलाफ़ जो है जो नफ़रत अंगेज़ एक माहौल, एक बयानिया पैदा किया जा रहा है, इस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। और वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ या किसी और का, बल्कि ख़ुद अपने अफ़गानों के ख़िलाफ़ भी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लगे हुए हैं। इससे अफ़गानिस्तान कमज़ोर होगा, अफ़गानों की जो इमेज है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये अमेरिका में जो हो गया, ये ताजिकिस्तान में जो हो गया, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, सब कह रहे हैं कि अफ़गान ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वाकई अगर अफ़गान फिर ख़ुद भी कुछ ऐसे काम करे जिससे बैरूनी दुनिया में ये तासुर जो है ये परमानेंट हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है फिर उनके लिए कहीं भी रहने की जगह नहीं रहेगी।